हमने पिछले लेक्चर के अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज का एंट्री कैसे बनता है ये देखा था, प्रोसेस बताया था। अगर आपको याद होगा, पहले एंट्री परचेज और सेल्स का होता है, फिर बंदा बिल ड्रॉ करता है, एक्सेप्ट करता है, फिर जिसके पास बिल होता है वो चार चीजें करता है, या तो रिटेन करता है, या तो डिस्काउंट करता है, या तो एंडोस करता है, या तो बीएफसी करता है, 4/1। फिर बिल डिसऑनर हो जाता है तो डिसऑनर के साथ इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट आता है तो कैश आता है, कैश आता है तो न्यू बिल आता है, और न्यू बिल वापस से 4/1 होता है, उसके बाद ऑनर होता है। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था, बराबर है। अब क्या होगा, अब आप क्वेश्चन पढ़े बिगैर ये जो कॉलम में मैंने आपको लिख के दिखाया ना भावेश, ये लिख के रखने का पेंसिल से, मतलब ये जो डेट का कॉलम है उसमें आपको लिखना है T/S, मतलब पहला एंट्री परचेज एंड सेल्स का, फिर बिल ड्रॉ या तो एक्सेप्ट होगा, फिर 4/1 होगा, फिर डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल है। ये चार एंट्री समझ में आया। उसके बाद न्यू बिल वापस से 4/1 होगा और फिर ऑनर होगा। ये सेम ड्रॉवर की बुक में भी लिखा है मैंने, ड्रॉवी के बुक में भी लिखा है, ये आपको लिख के रखना है। क्लियर, पेंसिल से पहले हैबिट रख लो, क्योंकि पहले 2-3 प्रॉब्लम के अंदर इसकी हैबिट होनी चाहिए तुमको। एक बार ये समझ में आया तो क्वेश्चन रीड करोगे तो तुमको समझ जाएगा कि एंट्रीज का प्रोसेस क्या है। इसके लिए पहले लेक्चर में सिर्फ मैंने एंट्री का प्रोसेस बताया था, आज एंट्री बाय हार्ट करने वाले, लर्न करने वाले कैसे एंट्रीज लिखा जाएगा। तो सिर्फ 4 एंट्री आपको याद रखना है। कौन सा 4 एंट्री? डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल है, डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल है, डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल है। ये ड्रॉवर में भी है और ड्रॉवी में भी है, बराबर है। तो अब ये 4 एंट्री कैसे याद करने का सिंपल सा ट्रिक है, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट। समझ में आया क्या? ड्रॉवर के बुक में ये 4 एंट्री आएगा, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट। किसके बुक में? ड्रॉवर के बुक में। ड्रॉवर यानी कि जिसने सामान बेचा है, सेलर। समझ में आया क्या? अब ये 4 एंट्री इसके पास भी तो है, मतलब ड्रॉवी के बुक में भी है। तो अब ये 4 एंट्री इधर कैसे आएगा? उल्टा कर देने का, क्रेडिट क्रेडिट डेबिट डेबिट, क्रेडिट क्रेडिट डेबिट डेबिट, क्रेडिट क्रेडिट डेबिट डेबिट। समझ में आया क्या? इधर क्या करना है? डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, इधर क्या करना है? क्रेडिट क्रेडिट डेबिट डेबिट। एंट्री समझ में आया? पक्का? सर क्या डेबिट और क्या क्रेडिट करने का? तो डेबिट क्या करने का और क्रेडिट क्या करने का सिंपल रूल है, मेरे बुक में तेरा नाम, तेरे बुक में मेरा नाम, मेरे बुक में तेरा नाम, तेरे बुक में मेरा नाम, बस ये रखने का याद। क्लियर है क्या? ड्रॉवर की बुक में ड्रॉवर का नाम आएगा क्या? नहीं। किसका आएगा? ड्रॉवी का। ड्रॉवी की बुक में किसका नाम आएगा? बात समझ में आया? तो चलो ठीक है, ये 4 एंट्री अपन लिखते हैं। डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल, बराबर है। क्या करना है? डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, बराबर है। तो पहले डेबिट करना है, डिसऑनर की एंट्री में क्या करना है? डेबिट। क्या करना है? ड्रॉवर की बुक में ड्रॉवी का नाम, ड्रॉवी कौन है यहाँ पे? देव। यहाँ पे आएगा देव अकाउंट क्या? डेबिट। समझाइए, एक बार डेबिट हो गया, फिर से डेबिट करने वाला है, सेकेंड एंट्री कौन सा? इंटरेस्ट का, वापस से डेबिट होने वाला है, तो देव अकाउंट डेबिट। ये समझा गया? अब क्रेडिट क्रेडिट, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, क्रेडिट 2 से चालू होता है, तो 2 क्या करना है? देव का नाम, देव अकाउंट। अरे समझा गया? फिर से क्रेडिट 2 देव अकाउंट। अरे एंट्री समझा? डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट। समझ में आया क्या? अब उसके बुक में जाते, उसके बुक में क्या करना है? क्रेडिट क्रेडिट डेबिट डेबिट, क्रेडिट क्रेडिट डेबिट डेबिट। समझ में आया क्या? तो क्रेडिट करना है, देव की बुक में किसका नाम आएगा? क्रेडिट बोले तो 2, तो 2 करंट अकाउंट। अरे बात समझा? समझाइए सर। फिर से क्रेडिट, तो 2 करंट अकाउंट। अंडरस्टूड? क्रेडिट क्रेडिट डेबिट डेबिट, डेबिट करना है तो डेबिट में क्या आएगा? करंट अकाउंट डेबिट। समझाइए सर। फिर से डेबिट, करंट अकाउंट डेबिट। एंट्री समझा क्या? अब फिल इन द ब्लैंक। अब फिल इन द ब्लैंक मतलब जो एंट्री है उसका नामकरण कर दो। जो एंट्री, ये कौन सा एंट्री है? ये कौन सा एंट्री है? ये कौन सा एंट्री है?
ये कौन सा एंट्री है, बराबर है। अब पहले इधर से ड्रॉवी से स्टार्ट करो, डिसऑनर हुआ रहेगा, क्या डिसऑनर रहेगा, जो चेक दिया था, इसने जो चेक दिया था वो किसको दिया था, ड्रॉवर को, तो इसके लिए वो चेक रिसीवेबल है कि पेबल है, वो बिल इसके लिए पेबल है, तो मतलब क्या डिसऑनर हुआ रहेगा, बिल पेबल, तो इधर क्रेडिट हो गया, तो डेबिट में क्या आएगा, बिल पेबल अकाउंट। समझ में आया क्या, हो गया एंट्री। तो डिसऑनर हमेशा क्या आएगा, बिल, कौन सा, इसके लिए पेबल और इसके लिए रिसीवेबल। समझ में आया, डिसऑनर में क्या लिखना है, समझ में आया क्या। ये कौन सा एंट्री है, इसका क्रेडिट हो गया है, तो इसके डेबिट में जगह खाली है, तो डेबिट में क्या लिखेंगे, क्या बात, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। ये कौन सा एंट्री है, इसका डेबिट हो गया है, तो क्रेडिट में जगह खाली है, टू कैश अकाउंट। अरे बात समझा, समझा, बिल, ड्रॉवी के लिए बिल हमेशा पेबल होगा, इसको बिल का पैसा मिल सकता है क्या, नहीं, इसके लिए न्यू बिल, पुराना बिल, कोई भी बिल है, इसके लिए क्या है, पेबल है, तो यहाँ पे टू बिल पेबल, ये समझा क्या, समझा, पक्का समझा, 100% समझा है। हमेशा याद रखो ये न्यू बिल की एंट्री सेम टू सेम ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की रहेगी, क्यों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, इसका मतलब जो सास अभी है वो कहीं ना कहीं पहले बहू थी, इसका मतलब ये है कि जो न्यू बिल है ये क्या है, सास बन गई है, इसके पहले वो कभी ना कभी बहू थी, पुरानी बिल थी। इन शॉर्ट ये जो एंट्री है इसके पहले भी हुआ है, और ये सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करने का, सास भी कभी बहू थी बोले तो सेम एंट्री जैसा है वैसा इधर लिख देने का, करंट अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट। मैंने पहले बताया था 4 एंट्री से पूरा एंट्री होने वाला, अरे ये समझा, पक्का समझा, ड्रॉवी की एंट्रीज हो गई, एक दो बाकी है, एक दो बाकी है, वो कर लेंगे अपने आप, क्लियर है, पक्का। आ जाते हैं इधर, डिसऑनर, उसके लिए क्या डिसऑनर होएगा, बिल रिसीवेबल, और इसके लिए बिल रिसीवेबल नहीं, इसके लिए ऊपर जो एंट्री हुआ रहेगा उसका नाम लिखने का, क्योंकि इसके बाद 4 एंट्री होता है, या तो बिल रिटेन करेगा रीति, या तो डिस्काउंट करेगा, या तो एंडोर्स करेगा, या तो बीएफसी, तो जो भी करेगा उसका नाम आएगा। तो इधर डिसऑनर की एंट्री में कुछ भी नहीं लिखने का, इसके लिए रुक जाने का, उधर में रुका नहीं, क्यों, क्योंकि इधर पहले से सलमान खान बैठा है, नो एंट्री, इसकी बुक में तो नो एंट्री है, तो जब नो एंट्री है तो इधर सीधा बिल्स पेबल आ जाता है, समझा, पक्का समझा। यहां पे क्या करना पड़ेगा, ऊपर जो भी एंट्री हुआ होगा, जो एंट्री हुआ रहेगा क्वेश्चन में उसका नाम आएगा, एंडोस किया रहेगा एंडोसी, बीएफसी किया रहेगा बीएफसी, डिस्काउंट किया रहेगा बैंक, कुछ नहीं किया रहेगा तो बिल रिसीवेबल, क्योंकि उसके लिए पेबल और इसके लिए रिसीवेबल होता है। अरे बात समझा, तो इधर डिसऑनर की एंट्री सॉल्व नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, क्लियर है। उसके बाद कौन सा एंट्री है, डेबिट हो गया, तो क्रेडिट में टू इंटरेस्ट अकाउंट, इसका क्रेडिट हो गया, डेबिट में आएगा क्या, वेरी गुड, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, समझाइए। इसके लिए बिल क्या रहता है, ड्रॉवर के लिए क्या रहता है, बिल रिसीवेबल, क्या बात है, इधर क्रेडिट तो इधर डेबिट में आएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, सेम टू सेम, अरे बराबर है, तो यहाँ पे वापस लिखेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, कौन है ये, देव अकाउंट। अरे समझ में आ गया, एंट्री समझा, ये 4 एंट्री बिना क्वेश्चन पढ़े आपको सिर्फ खाली जजमेंट करना है ड्रॉवर और ड्रॉवी का, और उसके बाद ये 4 एंट्री सॉल्व कर देते। पहला मेथड है ये बिल ऑफ एक्सचेंज का, समझ में आया क्या, 2 मेथड है बिल ऑफ एक्सचेंज में, जिसमें ये मेथड है, ये आया था दूसरा तो आंख बंद करके आ जाएगा। 4 एंट्री क्लियर हुआ, डेबिट डेबिट क्रेडिट 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 डेबिट डेबिट, समझ में आया, मेरी बुक में तेरा नाम, तेरे बुक में मेरा नाम, सिंपल। और उसके बाद नामकरण कर दो, डिसऑनर इसके लिए हमेशा बिल पेबल होगा, इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट, कैश है तो कैश, न्यू बिल इसके लिए हमेशा पेबल होगा, फिर सास भी कभी बहू थी, सेम उधर जाएंगे, इसके डिसऑनर के लिए रुक जाएंगे, इधर डायरेक्टली डिसऑनर का बिल रिसीवेबल नहीं लिखेंगे, रुकेंगे,
इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट, कैश तो कैश, बिल इसके लिए हमेशा रिसीवेबल होगा, फिर सैलरी कभी बहु। क्लियर हो गया क्या? पक्का? तो बिना क्वेश्चन पढ़े सिर्फ ड्रॉवर और ड्रॉवी का पता करने का और इतना एंट्री पहले से सॉल्व कर देने का। क्लियर? अब आपको अगर याद होगा तो हमने पहला एंट्री देखा था परचेज और सेल्स का। सिंपल सा लॉजिक है, ये सामान बेचता है, वो सामान खरीदता है। जब ये सामान बेचता है तो इसके पास से क्या जाता है? सामान जाता है, बोले तो सेल्स अकाउंट। और इसने किसको बेचा रहेगा? देव को। पैसा तो आया नहीं तो देव अकाउंट डेबिट। ये पहला एंट्री, इसको बायट करने जैसा तो है नहीं। अरे समझा? अब ये सामान खरीदेगा मतलब सामान आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट। किसके पास है? क्या बात है, टू करंट अकाउंट। समझ में आया क्या? अरे ये समझा? अवेश क्लियर है? चलो अब देखो कौन सा एंट्री रह गया है। सर इधर 4/1, इधर जैसा उधर इधर भी वही आने वाला है। इसके बुक में तो पहले से नो एंट्री है, बराबर है क्या नहीं? अरे बराबर। चलो ठीक है। अब 4/1 मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, बट अभी मैं ये बता रहा हूं, जब भी 4/1 होएगा हमेशा याद रखने का, कोई भी 4/1 होएगा, रिटेन, एंडोस, डिस्काउंट, बीएफसी, कुछ भी होएगा, एक ही बात याद रखने का, बिल जाएगा, बिल जाएगा, बिल जाएगा, बिल जाएगा। आया था डेबिट, जाएगा क्रेडिट, आया था डेबिट, जाएगा क्रेडिट, आया था डेबिट, जाएगा क्रेडिट। समझ में आया क्या? इसके पास चार चीजें, या तो रिटेन करेगा, या तो डिस्काउंट करेगा, या तो एंडोस करेगा, या तो बीएफसी करेगा। बराबर है? रिटेन में सलमान खान है, नो एंट्री। डिस्काउंट करेगा, बिल जाएगा, बिल आया था डेबिट, जाएगा क्रेडिट। एंडोस करेगा, बिल जाएगा टू बिल रिसीवेबल। बीएफसी करेगा, बिल जाएगा टू बिल रिसीवेबल। ये समझा? जब भी 4/1 करेगा, बिल जाएगा, बिल जाएगा, बिल जाएगा। बिल आया था डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। बराबर है? अब किधर गया उससे पूछने का, भाई साहब कहां गए? डिस्काउंट में। भाई साहब कहां गए? एंडोस में। भाई साहब कहां गए? बीएफसी में। कहां गए? बीएफसी में। तो बीएफसी अकाउंट डेबिट। इधर एंडोसिया, इसे एंडोसी कहते हैं, एंडोसी अकाउंट डेबिट। और डिस्काउंट करवाया तो इसके साथ कैश भी आएगा और डिस्काउंट भी आएगा। समझ में आया क्या? अरे एंट्री समझा? 4/1 का एंट्री समझा? 4/1 में क्या आएगा? बिल जाएगा, बिल जाएगा, बिल जाएगा। आया था डेबिट, जाएगा क्रेडिट, आया था डेबिट, जाएगा क्रेडिट, आया था डेबिट, जाएगा क्रेडिट। समझ में आया? भाई साहब कहां गए? डिस्काउंट में गए, कैश और डिस्काउंट। एंडोस में, एंडोसी अकाउंट। बीएफसी में, बीएफसी। रिटेन किया तो नो एंट्री। समझा? ये सेम चीज इधर भी होने वाला है, जो बोलेगा वही करना पड़ेगा। डिस्काउंट बोला तो डिस्काउंट की एंट्री, एंडोस बोलेगा एंडोस की एंट्री, बीएफसी बोलेगा बीएफसी, मतलब वापस से सेम चीज रिपीट करना है। कोई भी एक, या तो डिस्काउंट, या तो एंडोस, या तो बीएफसी, या तो रिटेन, कुछ भी चारों में से कोई एक होगा। सर हमको कैसे मालूम पड़ेगा? क्वेश्चन में बोलेंगे वो लोग। जब कुछ भी नहीं बोला मतलब रिटेन है। डिस्काउंट किया है तो बोलेंगे, एंडोस किया है तो बोलेंगे, बीएफसी करेंगे तो बोलेंगे, और कुछ नहीं बोला है मतलब रिटेन। समझा क्या? पक्का? 100% क्लियर है? ओके, मतलब ये सेम एंट्री वापस इधर आने वाला है, इसके लिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। ओके विद दिस? पक्का? अब आप देख सकते हो इधर डिजाइनर के लिए जगह खाली है, तो मैंने क्या बताया, डिजाइनर के लिए ऊपर वाले को देखना पड़ेगा। तो ऊपर या तो ये वाला एंट्री रहेगा, या तो ये वाला एंट्री रहेगा, या तो ये वाला एंट्री रहेगा, या तो ये वाला एंट्री रहेगा। जो एंट्री रहेगा उसका नाम लिखने का। अगर ये वाला एंट्री है मतलब कुछ भी नहीं किया तो क्या डिजाइनर हुआ? बिल रिसीवेबल। अरे समझा? लेकिन डिस्काउंट करवाया है तो कौन सा बिल है? बैंक वाला है, बैंक में है ना वो। तो अगर डिस्काउंट करवाया तो क्या लिखने का? बैंक। रिटेन कराया तो क्या लिखने का? बिल रिसीवेबल। एंडोस कराया तो क्या लिखने का? एंडोसी। समझ में आया क्या? बीएफसी करवाया तो टू बीएफसी। ये पहले लेक्चर में मैंने बता दिया था। डेबिट और क्रेडिट में क्या आएगा? रिटेन किया तो बिल रिसीवेबल, डिस्काउंट किया तो बैंक, एंडोस किया तो एंडोसी, बीएफसी किया तो बीएफसी। बात समझा? बाकी आपने एंट्री भर दिया। इधर भी सेम 4/1। अब होएगा ऑनर। ऑनर का मतलब क्या है? पैसा आएगा, बिल जाएगा, जूते दो पैसे लो, जूते दो पैसे लो, जूते दो पैसे लो। समझ में आया क्या? क्लियर है?
अब यहाँ पे भी ऑनर करने के लिए अपने को देखना पड़ेगा, रिटेन है, डिस्काउंट है, एंडोस है, डीएफसी है, कौन सा है। अगर रिटेन का बिल ऑनर होएगा तो पैसा आएगा और बिल जाएगा। डिस्काउंट किया तो सलमान खान, एंडोस किया तो भी सलमान खान। क्यों ऐसा? क्योंकि डिस्काउंट करा है तो बैंक के पास है ना, पैसा तो बैंक को मिलेगा, मुझे मिलेगा क्या? नहीं। एंडोस करवाया तो नेहा के पास है बिल, नेहा को पैसा मिलेगा, मुझे मिलेगा क्या? नहीं। डीएफसी करवाया तो पैसा मुझे मिलेगा बट मेरे बैंक में पैसा मिलेगा, मतलब यहाँ पे पैसा आएगा बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीएफसी। एंट्री समझ में आया? पक्का? इधर आ जाते, इसने सीधा हिसाब क्या बोला है, मेरे बिल दे दो, जूते दे दो और पैसे ले लो। बोले तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रोकड़ा, बोले तो कैश। समझ में आया क्या? तो एंट्री का ट्रिक ये है कि आपको सबसे पहला ये 4 एंट्री करना है। ये 4 एंट्री से आपके दोनों मेथड सॉल्व हो जाएंगे बिल ऑफ एक्सचेंज की। बिल ऑफ एक्सचेंज में 2 मेथड है, एक स्टेटमेंट वाला और एक पूरा क्वेश्चन वाला। जो हमने पिछले लेक्चर में किया वो पूरा क्वेश्चन था, परचेज कर रहा है, सेल्स कर रहा है, ड्रॉ कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, 4 आउट ऑफ 1 कर रहा है, फिर वो डिसऑनर कर रहा है, इंटरेस्ट कैश नहीं, ये पूरा प्रोसेस है। और स्टेटमेंट वाले में खाली वो बोलेगा बिल डिसऑनर होता, अपने खाली बिल डिसऑनर का एंट्री पास करने का, बोला खाली इंटरेस्ट तो खाली इंटरेस्ट का एंट्री, मतलब वो स्टेटमेंट देगा, वो स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा और उससे जज करना पड़ेगा कौन सी एंट्री आ रही है। बात समझा? वो सेकेंड मेथड है और फर्स्ट मेथड पूरा सम का है। क्लियर हुआ? तो 4 एंट्री कैसे याद करना है, डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल है। समझ में आया? डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, और इधर क्रेडिट क्रेडिट डेबिट डेबिट, क्रेडिट क्रेडिट डेबिट डेबिट। क्या डेबिट और क्या क्रेडिट? ड्रॉवर के बुक में ड्रॉवी का नाम, ड्रॉवी के बुक में ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर के बुक में ड्रॉवी का नाम, ड्रॉवी के बुक में ड्रॉवर का नाम। समझ में आया? उसके बाद एंट्री का नामकरण खाली इधर नहीं करने का, बाकी सब लिख देने का। फिर साथ भी कभी बहुत ही वापस परचेज एंड सेल्स, जूते दो और पैसे लो। पक्का समझ में आया? तो आई जस्ट होप आपको आपका एंट्री क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर से हम प्रॉब्लम स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? थैंक यू।